प्रिज्म के द्वारा विक्षेपण क्या होता है, या इसी को बोल दे वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। तो जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजारी जाती है, प्रिज्म से गुजारते हैं, तो वह अनेक रंगों में, तो वह अनेक रंगों में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इसे प्रकाश या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। जब कोई प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अनेक रंगों में अर्थात 7 रंगों में क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अर्थात इससे ये पता चलता है कि जो सूर्य का प्रकाश है प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, तो वर्ण का विक्षेपण हो गया, सभी रंग अलग अलग हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोणीय परिक्षेपण इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय परिक्षेपण। ये क्या होता है, ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण या श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से हम गुजारते हैं, कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारते हैं तो किन्हीं 2 निर्गत किरणों के बीच, इधर किरणें आएंगी तो ये कितने रंगों में विभक्त होगी, 7 रंगों में। नीचे बैंगनी, ऊपर क्या होगा, रेड होगा, लाल रंग होगा। तो किन्हीं 2 निर्गत, ये बाहर निकल रही, अपवर्तित हो रही, तो किन्हीं 2 अपवर्तित किरणों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। ये अर्थात ये प्रकाश किरण डाली गई और ये किरण अपवर्तित हो रही है, अर्थात बैंगनी और लाल रंग। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं ऐसे, और इसको हम पीछे बढ़ाएं, तो जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वो जो कोण होता है ये वाला, मान लेते हैं क्या, थीटा। ये इसी को कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन था, कोणीय परिक्षेपण कहते हैं, वो थीटा से डिनोट करते हैं। कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजारते हैं, परिभाषा लिखते हैं क्या, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं, तो किन्हीं दो निर्गत, किन्हीं 2 निर्गत किरणों के बीच, निर्गत किरणों के बीच बने कोण को, बने कोण को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं, कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। ये कि जब किसी प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं तो निर्गत किरणें
किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच बने कोण को कोणीय परिक्षेपण या कोणीय विक्षेपण कहते हैं। परिक्षेपण या विक्षेपण कहते हैं। देखो, इनको हमने पीछे बढ़ाया और बैंगनी को पीछे बढ़ाया, तो किन्हीं दो किरणों के बीच, इनके बीच कितने हैं टोटल? 7 रंग हैं विव गौर से। तो किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच बने कोण को क्या 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 कहते हैं? कोणीय विक्षेपण। इसे हम क्या कहते हैं? थीटा से डिनोट। तो थीटा बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा? तो विचलन किसका हुआ है? लाल और बैंगनी के बीच का कोण लिया है, तो अर्थात विचलन किसका हुआ है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये हो गया आपका कोणीय विक्षेपण या परिक्षेपण का फार्मूला हो गया। अगर हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है कि डेल्टा एम बराबर क्या होता है? n माइनस 1 इंटू ए होता है। तो अगर हम बैंगनी के लिए विचलन कोण निकालेंगे डेल्टा वी, तो यहाँ अपूर्णांक बैंगनी का होगा -1 इंटू ए। ये बैंगनी रंग के लिए है। इसी प्रकार अगर हम लाल रंग के लिए निकालेंगे तो डेल्टा आर, और यहाँ क्या होगा? n r माइनस का 1 इंटू ए। ये मान अगर हम इसमें रख दें तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? बैंगनी का विचलन कितना है? एन वी माइनस 1, एन वी माइनस का 1 और इंटू ए। फिर माइनस लाल रंग का विचलन कितना है? एन आर माइनस 1, एन आर माइनस का 1 और इंटू ए। इसको थोड़ा सा हल करते हैं। थीटा बराबर, दोनों से कॉमन क्या है? ए। इधर क्या बचा? एन वी माइनस 1 और इधर माइनस का, चलो एक बार लिख लेते हैं, क्या बचा? एन आर माइनस का 1। ये तो थीटा बराबर क्या है? ए। तो एन वी माइनस का 1, माइनस का अंदर गुणा करा देते तो माइनस एन आर और प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? एन वी माइनस एन आर और इंटू ए। तो ये अपूर्णांक के पदों में कोणीय परिक्षेपण का फार्मूला आ गया। इससे न्यूमेरिकल लगेंगे। ये विचलन के पदों में बैंगनी रंग का विचलन और लाल रंग का विचलन, तो विचलन के पदों में परिक्षेपण का फार्मूला है। और ये सूत्र आपका अपूर्णांक के पदों में है। अगर आपको बैंगनी रंग का अपूर्णांक दे दिया जाए और लाल रंग का अपूर्णांक दे दिया जाए और प्रिज्म का कोण ये दे दिया जाए, तो पूछा जाएगा कोणीय परिक्षेपण ज्ञात करो, तो ये फार्मूला लगा देंगे। अगर हमको बैंगनी रंग का विचलन दे दिया जाए और लाल रंग का विचलन दे दिया जाए, तब कोणीय परिक्षेपण का फार्मूला ये आ जाएगा। इससे न्यूमेरिकल लगेंगे। क्या इसे क्या कहते हैं? परिक्षेपण क्षमता। परिक्षेपण क्षमता, ये, या विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं, तो बैंगनी तथा लाल रंग, तो बैंगनी तथा लाल रंग के लिए कोणीय परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती पीले रंग के लिए विचलन
पीले रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। अगर प्रिज्म है आपका, ये किरणें ऐसे डाली गई श्वेत प्रकाश की किरण, और वो कितने रंगों में, ये V और ये क्या R, V अर्थात 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से हम गुजारते हैं तो बैंगनी और लाल रंग के लिए कोणीय प्रक्षेपण अर्थात थीटा, और मध्यवर्ती जो रंग माना गया विबग्योर से VIBGYOR एलो माना गया, तो पीले रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा Y के अनुपात को ही वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ये परिभाषा कि जब कोई प्रकाश या प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारते हैं तो बैंगनी प्रकाश किरणें निर्गत होती हैं, अपवर्तित होती हैं, तो बैंगनी और लाल रंग के लिए कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती पीले रंग के लिए अल्पतम विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अब इस फार्मूला को थोड़ा आगे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर, ये ओमेगा है, थीटा बराबर पीछे हमने फार्मूला लिखा है डेल्टा V माइनस डेल्टा R और डेल्टा Y। तो ये क्षमता का फार्मूला है विचलन के पदों में। अगर आपको बैंगनी रंग का विचलन और लाल रंग का विचलन और पीले रंग का विचलन दे दिया जाए, परिक्षेपण क्षमता पूछे, तो ये लगा देंगे फार्मूला। इस सूत्र को थोड़ा और अपवर्तनांक के पदों में लिखते हैं तो पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला डेल्टा M बराबर क्या होता है, n-1 इंटू A। तो अगर हम बैंगनी रंग के लिए निकालें विचलन तो क्या होगा, NV-1 इंटू A। तो यहाँ बैंगनी रंग का विचलन तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक होगा। इसी प्रकार हम लाल रंग के लिए विचलन निकालें तो N-R-1 इंटू A। इसीलिए हम पीले रंग के लिए एलो के लिए निकालेंगे अपवर्तनांक तो Ny-1 इंटू A। ये मान हम यहाँ रख दें तो देखते हैं, तो ओमेगा बराबर क्या था, बैंगनी रंग और लाल रंग और बटे पीला रंग। तो ओमेगा बराबर, तो बैंगनी रंग का विचलन कितना आया, NV-1, तो NV-1 इंटू A, फिर माइनस लाल रंग का विचलन कितना है, ये NR-1, NR-1 इंटू A बटे पीले रंग का विचलन कितना है, NY-1 और इंटू A, ये है। अब ऊपर से क्या A कॉमन ले लें तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, A बाहर निकालते हैं हम, ये A क्या है, इससे कॉमन है तो A हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। चलो इधर क्या बचा, NV-1, फिर माइनस इधर क्या बचा, NR-1, ये बचा, और नीचे क्या बचा, Ny-1 इंटू A से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, NV-1, फिर माइनस के अंदर गुणा करा दें तो -NR और प्लस का 1 और अपान में क्या है, Ny-1, तो -1 और प्लस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, ओमेगा बराबर NV-NR बटे Ny-1। ये परिक्षेपण क्षमता का फार्मूला है, किसके पदों में, अपवर्तनांक के पदों में है, और ये किसके पदों में है, विचलन कोण के पदों में है।
अगर आपको बैंगनी रंग का अपूर्णांक, लाल रंग का अपूर्णांक और पीले रंग का अपूर्णांक दे दिया जाए और पूछा जाए परिक्षेपण क्षमता ज्ञात करो, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। और यदि बैंगनी रंग का विचलन कोण, लाल रंग का विचलन कोण, पीले रंग का विचलन कोण दे दिया जाए तो ये सूत्र लगा देंगे। तो ये है परिक्षेपण क्षमता। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।